हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है चित्रकूट में भरत। भरत केकयी राज्य में थे। अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। सगे साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने में मुझे डर लगने लगा। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रहा था। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या में घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे कि ये राज्य ने भारत को विदा किया। 100 रथों और सैनों के साथ उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा। लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। नदी पर्वत लांघे, थके हुए और चिंतित, भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर में उन्हें सामान्य नहीं लग रहा। बदला बदला सा अनिष्ट सी आकांक्षा उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलंद कहाँ है? पक्षी भी कलवर नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए। महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर महाराज वहां नहीं थे। फिर वे केकयी की महल की ओर बढ़े। माँ के आगे बढ़कर पुत्र को गले लगाया, परंतु भरत की आंखों में पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए। पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ के उन्हें उठाया, डढ़ासा बंधाया, कहा, उठो पुत्र। यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। क्या हो गया? भरत यह मानकर चले गए थे कि पिता राज अभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश नहीं दिया। भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए हैं। केकयी ने भरत का मन पड़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ सीधे राम के पास ही जाएंगे। तुरंत वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। केकयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्ठकान राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया? माते, ऐसा अनर्थ घोर अपराधनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अनर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहीं आ गए। भरत बोल रहे हैं, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभापदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं
मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी केकैया के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहात थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है। अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, केकैया ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह सुनिश्चित न था, अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी केकैया के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय आग्रह है, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराधी हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि केकैया के कान किसने भरे हैं। मंथरा अयोध्या से घटनाग्रस्त से घबरा गई, छिप गई। कुछ दिनों में उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रगण कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचाकर निकली मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपटकर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उगत थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनिवरिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलवाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन के और बड़े भाई के वन आगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि से आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी है। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार हो गए। भरत ने सबके मन की बात कही थी। इस सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रीगणों के साथ वन के लिए चले। गुरु वरिष्ठ के साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरांगनी सेना तो थी ही। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। स्वस्थ रहो, खुश रहो। इसका अगला टॉपिक आएगा अगले एपिसोड में, पार्ट 2। धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करो, शेयर करो। अगर ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो मैं पूरी की पूरी आपको ये सुनाऊँ। धन्यवाद।